कभी कभी छोटी सी बात हृदय को छू जाती है और जीवन परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वृद्धावस्था को पाते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यही है मनुष्य की विचित्रता कि कोई है वो बचपन से ही कोई छुई हुई बात है जिसको हृदय को स्पर्श किया है और पूरा जीवन जिनका बदल जाता है। आज हम ऐसे ही बालक जिनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और फिर आगे जाके महान संत बने, उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो मित्रों नमस्कार, मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भारत भूमि संतों की पवित्र भूमि रही है और इन्हीं संतों, विद्वानों और महापुरुषों के योगदान से ये भारत भूमि है और हमारा सनातन धर्म है वो टिका हुआ है। क्योंकि ये भारत भूमि ही ऐसी है जहाँ पे संत जन्म लेते हैं और आम मनुष्य को मार्गदर्शक बनते हैं, उसका पथदर्शक बनते हैं। तो आज मित्रों हम ऐसे ही बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के महान भक्त संत समर्थ रामदास स्वामी। महाराष्ट्र की भूमि संत एवं महात्माओं की रही है। यह भूमि संत एकनाथ, संत नामदेव, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, मुक्ताबाई, सोपानदेव आदि कई आध्यात्मिक संतों का जन्म स्थान एवं कर्म स्थान रही है। इसी श्रेणी में एक सर्वश्रेष्ठ संत रामदास स्वामी है, जिन्होंने बचपन में ही साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन किए हुए थे और इसीलिए उनका नाम रामदास पड़ गया। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की झोली में डाल दिया। राष्ट्रगुरु समर्थ स्वामी रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्हीं से शिवाजी महाराज ने आध्यात्म व हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा प्राप्त की थी। रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा था, यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा, यह राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी है। संत रामदास जी ने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसीलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं सत्य के उपासक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत का उन्होंने पद भ्रमण किया, जगह जगह पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, जगह जगह पर मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र में नवचेतना का निर्माण हो। स्वामी रामदास ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, इसमें दास बहुत प्रमुख है। और इसमें क्या है? ये है मैनेजमेंट ऑफ साइंस के आध्यात्मिक आधार का सटीक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने मन को भी संस्कारित करने हेतु मराठी में ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है मनाचे श्लोक। इस प्रकार इनका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया, आइए हम ये बात जानते हैं। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए क्या मित्रों, ऐसी वीडियो शेयर करना ही बनता है, क्योंकि हमें जन जन के हृदय तक पहुंचना है और जन जन के हृदय तक पहुंचने के लिए एक शेयर बनता है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन समाधि ली थी। अतः देश भर में इस दिन श्री रामदास नवमी मनाई जाती है, जो कि इस साल ये 22 फरवरी और फाल्गुन कृष्ण नवमी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। संत रामदास स्वामी का जन्म औरंगाबाद जिले के जाम्ब नामक स्थान पर हुआ। उनका वास्तविक नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। वे बचपन में बहुत शरारती थे। गांव के लोग रोज उनकी शिकायत उनकी माता से करते थे। एक दिन माता राणूबाई ने नारायण
जो कि इनका बचपन का नाम था, उनसे कहा कि तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। यह बात नारायण के मन में घर कर गई। दो तीन दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यान मग्न बैठ गया। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है। उसने भी कहा कि मैंने उसे नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूंढने निकले, पर उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण तुम यह क्या कर रहे हो? तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या ही बदल गई और फिर अपनी भक्ति के वजह से उनका नाम पड़ा रामदास, संत रामदास बन गए। संत रामदास ने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसीलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी और इस तरह अपने जीवन का अंतिम समय समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने सातारा के पास परड़ी के किले पर व्यतीत किया तथा फाल्गुन कृष्ण नवमी को 70 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। इसीलिए नवमी तिथि को देश भर में उनके अनुयायी दास नवमी उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाद में इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ गया, वहीं उनकी समाधि स्थित है। प्रति वर्ष दास नवमी पर यहाँ लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं तथा समर्थ उनके भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की देखरेख और वहाँ की व्यवस्था चलती है। आज भी गुरु रामदास जी की गिनती राष्ट्रवादी संतों में प्रमुखता से की जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आशा करते हैं कि सभी का जीवन है वो अध्यात्म की ओर बढ़े और लोगों को जागृत करे और हृदय परिवर्तन करे। इसी कामना के साथ मित्र मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।